चलो बच्चों, फिर एक बार नई कक्षा में आपका स्वागत। आज का विचार है विपरीत परिस्थितियां आपके धैर्य क्षमता की अभिवृद्धि का एक घटक हैं। बात समझ में आ गई? कभी भी हम तैयारियां करते हैं, कई बार अनुकूलता है, हमें परिणाम नहीं मिलते हैं, तो भी आपकी जो है क्या है, धैर्य की क्षमता की अभिवृद्धि के लिए जो है क्या है, एक काम करती है। क्या? विपरीत परिस्थितियाँ। तो अब हम मुख्य जो हमारा विषय है उसकी ओर आते हैं। परमार और पंवार नरेशों को हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम आगे पढ़ रहे हैं कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? जगतपाल की बात की थी ना? जगतपाल की बात की थी? अरे की थी, है ना? उसके बाद एक नाम है, एक हस्ती है बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका नाम है कप्पू चौहान। क्या नाम है? जब हमने कहा कि 52 गढ़, जो गढ़वाल क्षेत्र था, अलकनंदा का पश्चिमी क्षेत्र था, वो 52 गढ़ों में विभक्त था और उनमें लगातार क्या होते थे, उनमें अपने अपने जो है क्षेत्रों के प्रभाव को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो उनके क्षत्रप थे वे एक दूसरे से युद्ध करते थे। ऐसे में अजयपाल का नाम आपने जो है हमने कल भी कहा 37वें नरेश थे। अरे थे, है ना? यही जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। और मौलाराम भी जो है क्या है, अजयपाल को कितनावां शासक बताते हैं? 37वां, 37 बताते हैं। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। उन्हीं के समकालीन एक भड़ हैं, वीर भड़ बोलते हैं। वीर को जो है क्या है, हमारी जो है मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे हम वीर बोलते हैं तो उनको जो है भड़ के नाम से जाना गया, और जो किले थे उनको गढ़ के नाम से जाना गया। तो गढ़ और भड़। तो उप्पूगढ़ के जो क्या थे, नरेश थे, उनका नाम था कप्पू चौहान। बात समझ में आ गई? और कप्पू चौहान जो है उप्पूगढ़ के अंतिम क्या थे, वीरबड़ थे। जब अजयपाल एक के बाद जो है क्या है, सब किलों को जीत रहे थे, तो अंतिम रूप से जो है क्या था, ये उप्पूगढ़ बजा हुआ था। और उप्पूगढ़ में जो है बहुत ही साहसी वीर थे, वीरबड़ थे, उनका नाम था कप्पू चौहान। तो चांदपुर गढ़ नरेश गढ़पाल उनका उपनाम भी है। अजयपाल से युद्ध में वीरगति को प्राप्त और उनकी वीरगति जो है इतनी जो है मतलब कि महान वीरगति थी कि खुद जो है अजयपाल को जो है यूँ मानना पड़ा कि क्या, वो जो है हराने के बावजूद भी जो है क्या है, वही युद्ध को जीते हैं। स्वयं को जो है खुद कप्पू चौहान स्वयं को सिंह और गरुड़ की तरह बताते थे। अंतिम दाह संस्कार भी जो है बोला क्या, इस शत्रु होने के बावजूद भी जो है क्या है, किसने किया? महाराजा अजयपाल ने किया। बात समझ में आ गई? लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण यही है कि उप्पूगढ़ का जो अंतिम क्या था, वीर भड़ता, वो कौन था? तो क्या नाम है आपका? कप्पू चौहान। किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? अजयपाल और किसके भी? कप्पू चौहान के बीच में। ठीक है, अजयपाल का भी अंतिम युद्ध था और उप्पूगढ़ के भी अंतिम नरेश कौन थे? अरे कौन थे? कप्पू चौहान थे। ठीक, अब अगला आता है राजा सहजपाल की बात। ठीक है, राजा सहजपाल की बात अगर हम करें तो देवप्रयाग शिलालेख में और रघुनाथ मंदिर में जो है क्या है, उनके नाम का उल्लेख है। बात समझिए, रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में। तो वो टिहरी में है या पौड़ी में है? टिहरी में है। बात समझ में आ गई? 5 प्रयागों में ये क्या है? देवप्रयाग है। अरे बात समझ में आ गई, है ना? अरे हैं, ठीक है। किस नदी के तट पर है देवप्रयाग? है ना? राम जी की, रामचंद्र जी की महिमा है, रघुनाथ जी का मंदिर वहाँ पर बना है। ठीक है, प्लेटी का सूर्य मंदिर भी पास में है। हाँ, द्रविड़ शैली में। कौन मंदिर? दोनों यानी दक्षिण की शैली में बने, है ना? मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। क्या क्या हैं? नागर है, बेसर है और क्या है? द्रविड़ है ना? बात समझ में? नागर उत्तर की है, द्रविड़ जो है दक्षिण की है, और बेसर दोनों का मिला जुला रूप है। तो देवप्रयाग शिलालेख में और रघुनाथ मंदिर में जो है राजा सहजपाल का अस्तित्व होने का उल्लेख मिला है। उपनाम जो है वीर गुणाय प्रजाया, है ना, कि ऐसे वीर जो है क्या, जो प्रजा की भी हितैषी थे। और अकबर के समकालीन तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि अकबर का काल जो आता है वो 1560 से लेकर के 1605 तक का काल आता है। बात समझ में आ गई? 1605 या 7 भी रहता है। 1627 से 7 से लेकर 27 जो है जहांगीर है। ठीक है, और फिर 28 से लेकर के 58 तक क्या है? शाहजहां है। और फिर जो है 59 60 में जो है, उसके बाद 60 पर जो है औरंगजेब की 1707 तक है। और उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला शासक आता है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह भी जो है क्या हैं, बहुत वीर भड़ माने जाते हैं, बहुत बड़े जो है क्या, उसके पंवार वंश के शासकों में माने जाते हैं। 1581 ग्वालदम युद्ध जो है रुद्रचंद से हुआ इनका, बलभद्र शाह का। ठीक है, कवि देवराज ने उन्हें भीम के समान कहा है। शाह की उपाधि धारण करने वाले ये पहले शासक थे। बात समझ में आई? कौन? बलभद्र शाह। बात समझ में आ गई? और कुछ यूँ मानते हैं कि भाई बहलोल लोधी वंश का संस्थापक। लोधी काल कब से आता है सुरेंद्र भाई? 1400 कितने से आता है बहलोल लोधी? अरे नहीं आता है लोधी वंश। ठीक है, अरे बहलोल है, सिकंदर है, और लास्ट में क्या है? इब्राहिम लोधी 1526, है ना?
युद्ध के हार के साथ ही किससे बाबर से इब्राहिम लोदी, इस प्रकार लोदी वंश का अंत हो जाता है। 1451 से लेकर 1526 1526 तक है, 1451 से लेकर। तो देखा जाए तो जो है इनका काल भी वही आ रहा है। कोई जो है इसे जो है औरंगजेब द्वारा प्रदत्त उपाधि कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहलोल लोदी द्वारा दी गई उपाधि ही जो है सही होगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद उपनाम जो है बलराम शाह और बहादुर और दुलाराम शाह से भी, इनके नाम से भी इन्हें जाना गया है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण बात है ये वाला कि ग्वालदम युद्ध किससे हुआ था? रुद्रचंद से हुआ था। शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है? बलभद्र शाह। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई। और किन्होंने जो है इनको ये उपाधियाँ दी? शाह की लोदियों ने दी। और लोदियों का काल कितना आता है? 1451 टू 1526, जिसमें जो है 3 महत्वपूर्ण शासक आते हैं। तो बहलोल लोदी आता है, सिकंदर लोदी आता है, और उसके बाद अंत में क्या है? इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित और जो है क्या वीर गति को प्राप्त होने के बाद इस प्रकार लोदी वंश का समापन हो जाता है। और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के और इवन की यहाँ 1857 की क्रांति तक जो है उत्तरवर्ती मुगल होते हैं। हर बात समझ में आ गई। उसके बाद मानसा अगले शासक आते हैं 1591 से लेकर के 1611। कभी भी जो है अगर ये अगर आपको याद है तो उस समय केंद्र में जो सत्ता है वो मुगलों की है, इसलिए मुगलों के कंटेम्प्ररी आप देख सकते हैं कि ये भी टोटल लगभग क्या है? अकबर और थोड़ा जो है जहांगीर के समकालीन है, क्योंकि 1607 में 1677 में जो है कौन आ गया? जहांगीर आ गया। बात समझ में आ गई। तो मानसा के बारे में जो अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मानवोदय काव्य जिसमें जो है उनकी वीरता का उल्लेख है, वो जो है उनके दरबारी कवि भरत द्वारा जो है मानवोदय काव्य लिखा गया। मानवोदय में कौन सी संधि है? मान धन उदय है, उदय है ना, मान धन उदय है ना, ठीक है। अ धन उ बराबर उ और गुण संधि का उदाहरण है। अकबर और जहांगीर काल का समकालीन और लक्ष्मी चंद का समकालीन है कौन? मानसा। अरे ठीक है। कवि भरत द्वारा जो मानवोदय काव्य लिखा गया संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और विशुद्ध रूप से जहाँ ये जो है क्या है? ये कवि हैं, एक लेखक हैं, साथ में जो है ज्योतिषाचार्य भी हैं। जैसे आर्यभट्ट जो है क्या है? गणितज्ञ भी हैं, खगोल शास्त्री भी हैं। अरे बात समझ में आ गई। लेकिन विशुद्ध रूप से उसे खगोल शास्त्री हैं। कभी अगर प्रश्न आ जाए कि गणितज्ञ है या खगोल शास्त्री, तो वैसे सामान्यतः वो जो है उलझाट भरा क्वेश्चन नहीं देता, वो ए और बी दोनों कर देता है। लेकिन अगर आ भी जाए इसके बावजूद भी वो क्या है? खगोल शास्त्री है। अरे ठीक है। जैसे जो है उसका वो जो डांसर था, क्या नाम था उसका? अरे वो जो मून वॉक करता है वो, हाँ, तो कई बार लोगों ने आ गया था वो जब वो खत्म हुआ था, है ना, उस समय हमने परीक्षा दी थी, लोगों ने उसे जो है नृत्यकार लिख दिया, जबकि वो गायककार था। अरे बात समझ में आ गई। अरे ठीक है ना। जैसे जो है नेगी जी जो है गायककार से ज़्यादा बड़े गीतकार माने जाते हैं, क्योंकि क्या है? सबसे पहले तो गीत उत्तम दर्जे के है ना, गायकी तो उनके जैसे कई कर सकते हैं, लेकिन गीतकार उनके जैसा कोई नहीं है। उनका सबल पॉइंट क्या है? अरे गाते तो आजकल के बच्चे जो है उनसे भी अच्छा गा रहे है ना, लेकिन अगर उनसे 4 लाइन है उत्तराखंड में देवी दत्त पंत का आता है भैया, हाँ, तो उसका आंसर भैया उसमें जाता है साइंटिस्ट में। ये कुलपति थे ना और कुमाऊं विश्वविद्यालय के। हाँ, जैसे उसमें भी है, उसमें यूनिटी की स्थापना में टाइम पे भी है। हाँ, टीटी पंत बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल साइंटिस्ट है, उसका उत्तर साइंटिस्ट जाता है। राजनेता बने लेकिन साइंटिस्ट थे। बात समझ में आ गई। अरे जैसे मुरली मनोहर जोशी भौतिक विज्ञान के जो है क्या रहे हैं? प्रोफेसर रहे हैं। बात समझ में आ गई, है ना। जैसे जो है निशंक जो है साहित्यकार में आते हैं, ठीक है। तो मानपुर नगर के श्रीनगर के पास उन्होंने जो है एक नगर भी बसाया, मानपुर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस प्रकार से कवि भरत इनके जो है महत्वपूर्ण बात होगी। उसके बाद इनका भी क्षेत्रपाल मंदिर और रघुनाथ मंदिर में जो है मानसा, जैसे कि यहाँ पर सहजपाल के होने की बात है, वैसे ही इनका नाम भी वहाँ उत्कीर्ण हुआ है। किनका? सहजपाल का। देखा, सहजपाल का भी है, मानसा का भी है, कल जगतपाल की भी, तीनों का। कहाँ? रघुनाथ मंदिर। अरे है। उसके बाद देखो लक्ष्मी चंद को लगातार 7 बार हराया, और 8वीं बार में जो है क्या मानसा से जो है वो क्या है युद्ध को बहुत ज़्यादा तो नहीं जीते, पर थोड़ा बहुत उन्हें सफलता 7 युद्धों के मुकाबले मिली। किसको? लक्ष्मी चंद को। और इसमें जो है मानसा का जो सेनापति था उनका नाम था खतड़ुआ, वह इस युद्ध में मारे गए, तो वीरगति को प्राप्त हुए। तो कुमाऊं में इस विजय के उपलक्ष्य में खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है। जबकि लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन था? गंडा सिंह। जानबूझ करके पूछता है इसमें से कि लक्ष्मी चंद का या मानसा का जो है सेनापति, तो ध्यान रखना जो है खतड़ुआ किसका है? मानसा का है। और लक्ष्मी चंद जो है चंद शासक हैं। अरे बात समझ में, दो चीज़ें हैं बेटा अलग अलग। अलकनंदा के पूर्वी छोर पर चंद्र राजवंश है, और पश्चिमी वेस्टर्न में जो है क्या है? ये पवार राजवंश है। अरे ठीक है। उसके बाद तिब्बत का दाबा प्रांत भी इन्होंने जीता मानसा ने, और उनसे जो है 1.25 सेर सोना और एक 4 सींग वाला मेढ़ा, ये उन्होंने टैक्स के रूप में किससे लिया?
इस प्रांत से, दाबा प्रांत था चीन का ना, उससे जो है, क्योंकि तिब्बत से सटा हुआ एरिया। ठीक, एक नाम आता है अगला जीतू बगडवाल। ये जो है, ये जो है उन किंवदंतियों में से हैं जिन पर जो है क्या है, कई बार हमारे थड़िया चौफला और जो है क्या, थड़िया चौफला और जो है उन पर जो है पवाड़े और लोकगीत भी लिखे गए। तो जीतू बगडवाल की एक किंवदंती आती है कि सामान्यतः तो जो है मेरे को लग रहा है किसानी से ही थे, लेकिन क्या है कि बागड़ी गांव टिहरी के थे, माता पिता बोलो गरीबाबाई और सुमेरु। लेकिन बात यह थी कि आंचरियों द्वारा इन्हें हल बैल से जो है क्या कर दिया गया, बोला जो है इनको, इनकी सुंदरता से मोहित होकर के जो है बोला, ऐसा किंवदंतियाँ हैं, मानसा के समकालीन है। इनको जो है बोलो आंचरियाँ जो है हरण करके ले गई। ठीक है, तो ये किंवदंती है ना, भूली गाँव बगुड़ी बाटू, इस प्रकार से। तो बगड़ी गांव टिहरी, तो ये जो है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, आपका कौन सा था, कवि भरत हो गए, जीतू बगडवाल हो गए, ये इनके समकालीन हैं। और कप्पू चौहान जो है किसके, अजय पाल के समकालीन है। ठीक हो गया। तो इस क्लास को अभी जो है यहाँ पर हम रुक रहे हैं, और आज फिर जो है फिर आगे फिर जो है इसके बाद जो पवार नरेश है, मतलब कंटिन्यूस हम तेज़ रफ्तार से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।